सर्वेभ्यः नमो नमः। आप सभी बच्चों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम कक्षा 10 विषय संस्कृत के तृतीय पाठ शिशु लालनम के भाग 3 को शुरू करेंगे। आज हम मुख्यतः इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं प्रथम प्रश्न से। एक पदेन उत्तरम लिखन, यानी एक पद में आपको उत्तर लिखना है। कुशलवो कम उपसृत्य प्रणमतः, यानी कुशलव किसके पास जाकर प्रणाम करते हैं। तो किसके पास जाकर प्रणाम करते हैं और किसको करते हैं? राम जी को करते हैं। तपोवन वासिनः कुशस्य मातरम के नाम ना आह्वयन्ति, यानी तपोवन के जो वासी हैं वो कुशस्य मातरम यानी कुश की माता को क्या कहकर पुकारते हैं? आह्वयन्ति यानी पुकारना। तो क्या कहकर पुकारते हैं? देवी। वयो अनुरोधात् कह लालनीयः भवति, वयो अनुरोधात् यानी बड़ों के कारण कौन लालनीय होते हैं? बड़ों के प्रेम के लिए कौन लालनीय होते हैं? तो छोटे बच्चे यानी शिशु जनः। केन संबंधेन वाल्मीकि ही लवकुशयोः गुरु, किस संबंध से वाल्मीकि कुश लव के गुरु थे? तो उपनयन उपदेशेन, यानी उपनयन संस्कार के कारण वाल्मीकि लवकुश के गुरु थे। ठीक है। पुत्र लवकुशयोः पितुः नाम न व्यवहारयन्ति, तो तपोवने, तपोवन के अंदर लवकुश के जो पिता हैं उनका नाम व्यवहार में नहीं लिया जाता था। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखित, संस्कृत भाषा में आपको उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है रामाय कुशल लवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्, यानी राम जी ने जब लव और कुश को गले लगाया था तो वो गले लगाने का यानी कंठाश्लेषस्य यानी गले लगाने का जो स्पर्श था वो कैसा था? तो हृदय को छूने वाला था, यानी हृदय ग्राही था। रामः लवकुशौ कुत्र उपेक्षयितुं कथयति, कहाँ बैठाया था राम जी ने लवकुश को? कुत्र यानी कहाँ, उपवेशितुम कहाँ बैठाकर पूछा था? तो स्वांके, रामः लवकुशौ स्वांके उपवेशितुम कथयति, यानी अपने गोदी में बैठाकर उनसे बातचीत की थी। बाल भावात् हिमकरः कुत्र विराजते, बाल भाव के कारण हिमकरः यानी चंद्रमा कहाँ विराजता है? बाल भावात् हिमकरः पशुपति मस्तके विराजते, यानी पशुपति यानी महादेव के भाल यानी मस्तक पर विराजमान होता है। कुशलवयोः वंशस्य कर्ता कः, कुशलव के वंश के कर्ता कौन है? तो भगवान सूर्य। तो सहस्रदीतिः, कुशलवयोः वंशस्य कर्ता सहस्रदीतिः आसीत्। कुशलवयोः मातरं वाल्मीकिः केन नामना आह्वयन्ति, कुशलव की जो माता है उन्हें वाल्मीकि किस नाम से पुकारते थे? तो वधु कहकर पुकारते थे, है ना। तो कुशलवयोः मातरं वाल्मीकिः वधु इति नामना आह्वयन्ति। रेखांकित पदेषु विभक्तं तत्कारणं च उदाहरणानुसारं निर्दिशित, वाक्य दे रखे हैं। वाक्यों में जो भी रेखांकित पद हैं उनमें कौन सी विभक्ति लगी है ये बताना है और क्यों लगी है कारण भी बताना है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर दे रखा है कि राजन अलम अति दाक्षिणीन, है ना। तो इसमें विभक्ति कौन सी लगी? तृतीया विभक्ति लगी है। कारण क्या दे रखा है कि अलम शब्द जुड़ा है इसलिए यहाँ पर तृतीया विभक्ति लगी है। तो आपको ये ध्यान रखना है तृतीय विभक्ति का क्या होता है कि येन, रामेन, लक्ष्मणेन, है ना, कमलेन, अति दाक्षिणेन, एन जब भी पीछे आता है तो वहाँ पर कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। तो ये तो आधे नंबर का प्रश्न अपना सही हो गया। आधे नंबर का प्रश्न कब सही होगा? जब आप इसका कारण दोगे। तो कारण भी आपको ये ध्यान रखना है अलम शब्द जहाँ पर भी आ जाता है उसके बाद में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे इस उदाहरण में दे रखा है। रामः लवकुशौ आसनार्धम उपवेश्यति, आसनार्धम उपवेश्यति, रामः लवकुशौ आसनार्धम उपवेश्यति। तो इसमें
आसनार्धम, है ना, आसनार्धम में म, रामम, लक्ष्मणम, कमलम, म जब भी पीछे आता है तो यहाँ ध्यान रखें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का। और यहाँ पर उप विभक्ति के साथ विष योग धातु का योग हुआ है उपसर्ग के साथ। विष योग यानी योगे तो यानी जुड़ा है, और विष जो है तो धातु है। तो जब भी ऐसा संयोग मिले वहां पर अपन को कारण होता है कि द्वितीय विभक्ति होती है। मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा जब हम व्याकरण के पाठ करेंगे, तब मैं आपको समझाऊंगा। दिंग माम एवं भूतम, यानी यहाँ पर माम, माम के अंदर क्यों लगा है द्वितीय विभक्ति? तो वो दिंग के कारण लगा है। अंक व्यवहितम अध्यस्त्याम सिंहासनम, तो यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति है क्योंकि सिंहासनम क्यों लगी है? अधि के साथ आस धातु जुड़ी है इसलिए। अलम अति विस्तरेण, तो तृतीय विभक्ति लगी, जहाँ पर भी अलम शब्द आ जाता है वहाँ तृतीय विभक्ति होती है। रामम उपसृत्य प्रणम्य च, तो उप शब्द जो उपसर्ग आ जाती है वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये हमने सीखा। तो अभी आपने द्वितीय और तृतीय विभक्ति कैसे होती है? तृतीय विभक्ति रामेण, लक्ष्मणेन, कमलेन, है ना, इस तरीके से। और द्वितीय विभक्ति रामम, लक्ष्मणम, कमलम, अम म पीछे आता है इस तरीके से। चतुर्थ प्रश्न है यथा निर्देशनम उत्तरम। आपको वाक्य दे रखा है और वाक्य से संबंधित कोई एक प्रश्न पूछा गया है। जैसे जनाम्यहम तस्य नामधेयम, अस्मिन वाक्ये कर्तृपदम किम। कर्तृपदम का मतलब होता है कर्ता पद, यानी वाक्य में कर्ता कौन है? इंग्लिश में हम इसे कहते हैं सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, कर्ता कौन है? जनाम्यहम, हम, अहम। तो अहम यहाँ पर हो जाएगा इसका सही उत्तर। किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्तथा अस्मात् वाक्यात् हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखत। हर्षिता, हर्षिता मतलब होता है खुश, तो इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा जो कि दुखी हो। तो यहाँ पर इस वाक्य में दुखी शब्द कौन सा है? तो कुपिता। कौन सा शब्द है? कुपिता। विदूषकः उपसृत्य आज्ञापयतु भवान् अत्र भवान् इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। इस वाक्य में विदूषकः उपसृत्य यानी पास जाकर आज्ञापयतु भवान्, आज्ञा दीजिए महाराज। विदूषक कहते हैं आज्ञा दीजिए महाराज। तो भवान, अत्र भवान इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, ये भवान शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? ये भवान शब्द किसके लिए आया है? राम जी के लिए, रामाय। तस्मादंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम अत्र क्रियापदम किम। इस वाक्य में आपको बताना है कि क्रियापद कौन सा है। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है अंतिम वाक्य में जो सबसे अंतिम शब्द होता है वह क्रियापद होता है। अगर वह ऐसा प्रतीत होता है कि वह क्रियापद नहीं है, जो कि इस वाक्य में दिख रहा है कि सिंहासनम, सिंहासनम मतलब तो सिंहासन होता है, ये तो क्रियापद हो नहीं सकता। तो जस्ट इसके पास वाला जो होगा वो क्या होगा? क्रियापद होगा। तो यानी कि अध्यसताम, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्यसस्तु न किंचिदंतरम अत्र आयुषः इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। आयुष, आयुषः के लिए क्या पद है यहाँ पर? वयस, वयसः। ठीक है, आइए बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रतिकथयति। किसने किससे कहा? यह वाक्य किसने किससे कहा, यह आपको लिखना है। तो स व्यवधानम न चारित्र्य लोपाय, ये किसने कहा था? ये कहा था राम जी ने। किससे कहा था? लव कुश से। किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था, ये किसने कहा था? विदूषक ने। किससे कहा था? कुशम से। जनाम्यहम तस्य नामधेयम, ये किसने कहा था? कुश। किससे? राम जी से। तस्या द्वे नामनी, उनके दो नाम में किसने कहा था? लव ने। किससे कहा था? विदूषक से। वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम, ये किसने कहा था? राम जी ने। किससे कहा था? विदूषक से। छोटे छोटे प्रश्न, इनको जल्दी करेंगे फिर अपन इसके पाठ की ओर बढ़ेंगे आगे। मंजूषातः पर्याय द्वयम चित्वा पदानाम समक्षम लिखत। आपको दो पर्याय शब्द इसके लिखने हैं। हिमकरा यानी कि चंद्रमा होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शशि ही और निशाकर। चंद्रमा को शशि ही और निशाकर भी कहते हैं। संप्रप्ति, संप्रप्ति मतलब जल्दी या अभी अभी। तो
इदानीम और अधुना ये दोनों ही इसके वाक्य हैं। समुदाचारः शिष्टाचारः सदाचारः। पशुपति शिवः और चंद्रशेखरः तनयः सुतः पुत्रः सहस्रदीतिः सूर्यः भानुः। विशेषण विशेष्य पदानि योज्यत। विशेषण को विशेष्य पद से जोड़ना है। जैसे उदात रम्यः, उदात रम्य समुदाचारः। उदात रम्य मतलब आप ओहो बड़े ही अच्छे आचरण हैं आपके, तो उदात रम्यः उच्च कोटि के। तो क्या है उच्च कोटि के? आपके आचरण सदाचार। अति दीर्घः, अति दीर्घ बहुत लंबा, क्या? प्रवासः। समरूपः कुटुंब वृत्तांतः। समरूप यानी एक जैसा है, क्या? कुटुंब वृत्तांत, आपके परिवार का जो वृत्तांत है, आपके परिवार का जो परिचय है और मेरे परिवार का जो परिचय वो समरूप है। क्या है? समरूप। हृदयग्राही, क्या? स्पर्शः। कुमारयोः, कौन थे कुमार? कुश और लवयोः। इस प्रकार से आपको देखना है। 7वां प्रश्न है संधि करनी है, तो द्वयोः धनपि द्वयोरपि द्वौ धनपि द्वापि कः धन अत्र कोऽत्र अनभिज्यः धन अहम अनभिज्योऽहम् इति धन आत्मानम् तो इत्यात्मानम्। इसी प्रकार से विच्छेद करेंगे तो अहमेपि तयोः तो अहम धन अपि धन एतयोः। वयो अनुरोधात् वयः धन अनुरोधात्। समानाभिजनौ समान धन अभिजनौ। खल्वेतत् खलु धन एतत्। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने इसके अभ्यास प्रश्न किए हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो वह आप हमसे साझा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।